हेलो एंड वेलकम टू वेरी नाइस एजुकेशन। आई वेलकम यू ऑल। मैं अपने सारे व्यूअर्स को वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और स्वागत करने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने एडवर्ब किया था। लास्ट वीडियो में मैंने एडवर्ब क्लियर किया था और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एडवर्ब से ही रिलेटेड जो एरर आते हैं, जो स्पॉटिंग एरर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन बाय वन, जिससे कि आपको पता चले कि एरर आते हैं तो कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। नाउ स्पॉटिंग एरर में सबसे फर्स्ट आपका जो एरर है, एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, they showed a wonderful really attitude towards the newly wedded couple। अब इसमें क्या चीज है, देखिए एरर कहाँ पे है। वंडरफुल क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है, कुछ विशेषता बताता है, खासियत बताता है। तो वंडरफुल एडजेक्टिव है, तो इसमें एडजेक्टिव के पहले जो भी रियली वर्ड है, एडवर्ब वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के पहले आएगा, वंडरफुल के पहले आएगा। ये जो आपका दिया हुआ है दे शोड ए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। वंडरफुल रियली एटीट्यूड, आपका जो एरर है, आपका एरर इसमें है, आपका एरर इसमें है। वंडरफुल रियली एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए रियली वंडरफुल एटीट्यूड। रियली, यहां पे रियली ना आके इसको यहां पे करना चाहिए, रियली वंडरफुल एटीट्यूड। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एडजेक्टिव दिया हो, खासियत दिया हो, तो जो भी एडवर्ब होगा, मेनली एलवाई से होता है लेकिन ज्यादातर दूसरी चीजों से भी होता है, तो एलवाई, रियली, लेटली, जो भी चीज है वो एकदम एडजेक्टिव के पहले प्लेस किया जाएगा। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिले तो आप तुरंत इसको स्पॉट कर लीजिएगा एरर को, कि रियली जो है वंडरफुल एडजेक्टिव है और वंडरफुल के बाद रियली दिया है, दैट मीन्स एरर आपका यहीं पे है। ठीक है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है द चिल्ड्रन हैव बीन प्रैक्टिसिंग। द चिल्ड्रन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे। हार्डली, हार्डली और हार्ड में क्या अंतर है? चिल्ड्रन, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ज्यादा डिटेल में ना जाके आप ये देखिएगा, जो ये इसमें तो फुल अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स डे फॉर द चिल्ड्रन हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। मतलब स्पोर्ट्स डे के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हार्डली प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो, हार्डली यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा हार्ड। यहाँ पे क्या होगा? हार्ड। हार्डली और हार्ड में क्या अंतर है? हार्डली मैंने हो गया मुश्किल से, हार्डली हो गया मुश्किल से ना के बराबर, और हार्ड हो गया बहुत मेहनत करना। तो बच्चे स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुश्किल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए प्राइज मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स डे के लिए और वो डिजर्व करते हैं फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज डिजर्व करते हैं मतलब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ना कि हार्डली। हार्डली मतलब हो गया ना के बराबर या मुश्किल से, मतलब बिल्कुल नॉट एट ऑल। हार्डली मीन्स नॉट एट ऑल और इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बट हार्ड मीन्स वेरी, दे पुटिंग देयर एफर्ट इन इट। ठीक है, हार्ड बने मेहनत कर रहे हैं, तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। जब भी इस तरह का दिया जाएगा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड इज ही इज वेरी जूनियर टू मी। ही इज वेरी जूनियर। वेरी जूनियर आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के लिए। डिग्री के लिए मैंने अलग से आपका डिटेल में डिग्रीज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में दो लोगों के या दो चीजों के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होती है, वो उससे ज्यादा अच्छा है तो गुड की जगह आ गया बेटर। और सुपरलेटिव में होता है दो से ज्यादा लोगों के साथ जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसमें आ जाता है सुपरलेटिव। जैसे गुड हो गया
पॉजिटिव में बेटर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री में। 2 से ज्यादा होते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उसमें बेस्ट आएगा। तो ये चीज डिग्री का मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो देखिएगा वीडियो, ठीक है। अच्छा, तो चिल्ड्रन सॉरी, हाँ, ही इज वेरी जूनियर टू मी। अब यहाँ पे टू मी, मेरे से, ही आया मी आया, 2 चीज हो गई। ही सब्जेक्ट है, मी, तो यहाँ पे तुलना की जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ही इज जूनियर, तो वेरी नहीं आएगा क्योंकि वेरी आता है फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे होगा मच जूनियर। ही इज मच जूनियर टू मी। मच काफी जूनियर है, वो मुझसे ज्यादा जूनियर है। तो वेरी की जगह जब ये जूनियर टू मी, ये दोनों की तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे मच आएगा, ठीक है। ही इज मच, मच यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, वेरी यूज नहीं होता, वेरी यूज होता है पॉजिटिव डिग्री में। और बिकॉज यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ही और मी का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मच। नेक्स्ट इज हिज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली। अब हिज फादर एडवाइज्ड हिम, नो एरर, नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल, नो एरर, बट लेटली क्या होता है? लेटली और लेट, लेट एट नाइट और लेटली दोनों में अंतर है। लेट एट नाइट यहां पे होना चाहिए आपका लेट एट नाइट। लेट एट नाइट ना होना चाहिए, ना कि लेटली। लेटली माने होता है रिसेंटली, लेटली माने हाल ही में, जैसे हिंदी में बोलते हैं हाल ही में, और अदरवाइज रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली। लेकिन लेट एट नाइट मतलब रात, देर रात। उसके फादर ने एडवाइस किया, उसे राय दिया कि तुम मोटरसाइकिल देर रात तक मत चलाओ, या देर रात तक के लिए मत रहो बाहर। तो लेटली, देर रात तक बाइक से मोटरसाइकिल राइड मत करो। तो लेटली अगर करेंगे तो रिसेंटली हो जाएगा, यहाँ पे वो मैच नहीं करता। ऐसे में होगा आपका लेट एट नाइट, देर रात तक चलाने के लिए मना किया जा रहा है, न कि रिसेंटली, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं लेटली, तो लेट एट नाइट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ही केम लेटली, इस तरह से आ गया। तो लेटली नहीं, ही केम लेट, ठीक है, क्योंकि वो आया तो कैसे आया। एडवर्ब मैंने सिखाया था, जब मैंने एडवर्ब एक्सप्लेन किया था मैंने, वो जो काम को कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है वो ध्यान रखना है। मोटरसाइकिल उसको चलाने के लिए मना किया, किस टाइम मना किया? रिसेंटली मना किया नहीं, उसको देर रात मना किया। यहाँ पे हो गया तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे मच आ गया। हार्डली मुश्किल से नहीं होगा, यहाँ पे एफर्ट वो लोग दे रहे हैं, हार्ड। और जिस तरह की एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा। अगर हम उल्टा कर देंगे ये गलत हो जाएगा। ये इस तरह के कोई भी सेंटेंस आ सकता है, एडवर्ब पहले दिया जाएगा, एडजेक्टिव बाद में दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। इस तरह के और सेंटेंस अगर आए तो मैं दे दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ओके नंबर फिफ्थ इज द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक सैनिटेशन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट तो ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। ऑफ एनी कंट्री, ऑलवेज शुड, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारा, पहले मैंने जो सेंटेंस दिया था उसमें बताया था मैंने, एडवर्ब जो है हमारा बाद में आता है, सॉरी पहले आता है एडजेक्टिव के पहले, जैसे वंडरफुल वाला मैंने बताया था, रियली वंडरफुल था। अब इसमें ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, और ये एडवर्ब आएगा मॉडल वर्ब के पहले। ऑलवेज शुड ना होके ये आएगा आपका शुड ऑलवेज, तो आपका एरर इसमें है। ये आएगा आपका ऑलवेज शुड ना होके आपका होगा, ऑलवेज शुड नहीं होगा आपका, ऑलवेज शुड नहीं होगा, इसका आपका होगा शुड ऑलवेज, शुड ऑलवेज। एडवर्ब जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। अगर एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आएगा। अगर मॉडल वर्ब दिया है, मॉडल वर्ब वुड, शुड, कुड कोई भी है, तो उसके बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत हो गया अगर ये लिखा हुआ ऑफ एनी कंट्री ऑलवेज शुड, ठीक है, शुड ऑलवेज होगा, न कि ऑलवेज शुड, राइट।
Next is he has been trying to lure her for months, no, but owing to his misfortunes has still not succeeded. Still not succeeded. ये still जो है वो पॉजिटिव के लिए आता है. अभी भी यहाँ पे गलती आपकी, एरर किस में है? स्टिल नॉट सक्सीडेड. एरर आपका यहाँ है. स्टिल जो है वो पॉजिटिव में आता है, तो इसका स्टिल जो है ये डिलीट कर दिया जाएगा. ये नहीं होगा, आपका होगा हैज नॉट सक्सीडेड येट. यहाँ पे आएगा आपका येट. येट आता है नेगेटिव के लिए, स्टिल आता है पॉजिटिव के लिए. वो कोशिश करता रहा महीनों तक उसको लुभाने की, उसको लालच देने की, लेकिन क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी तो वो अभी भी उसमें सक्सेस नहीं हुआ, सफलता नहीं हुआ, उसको सफलता नहीं मिली, उसको लुभाने में सफलता नहीं मिली. तो स्टिल जो है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, इसलिए स्टिल नहीं होगा, उसको सफलता नहीं मिली, अभी तक सफलता नहीं मिली. नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव के लिए आएगा येट. सेंटेंस क्या बना? He has been trying to lure her for months, but owing to his misfortune, he has not succeeded yet. He has not succeeded yet. Still नहीं होगा. ठीक है, आपको एरर अगर टिक करना हुआ तो इस पोर्शन में होगा. Next is darkness spilled. अंधकार फैला. Like ink, ink की तरह. And began to spread at everything. अब डार्कनेस स्पिल्ड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अंधकार फैलता है, अंधेरा अंधकार फैलता है. इंक की तरह, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है. एंड बिगैन टू, और शुरू हुआ. क्या हुआ? ये भी गलत नहीं है, बिगैन टू में कोई मिस्टेक नहीं है. एट एवरीथिंग, एट एवरीथिंग ये आपका हो गया ABC, ये हो गया आपका D. तो मिस्टेक आपका यहाँ पे है, मिस्टेक आपका D, और ये आपका मिस्टेक होगा इस पे. एट एवरीथिंग नहीं होगा. अंधकार किसी पर्टिकुलर चीज पे थोड़ी होता है. ये आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एवरीवेयर. ये एट भी नहीं आएगा. स्प्रेड, उसके बाद आएगा एवरीवेयर, एवरीवेयर, ना कि एट एवरीथिंग. ये पोर्शन जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा. एट एवरीथिंग ना करके एवरीवेयर आएगा. ठीक है, अंधकार फैला सब जगह, सब पर फैला नहीं होगा. एट आता है पर के लिए, सब पर फैला नहीं, सब जगह फैला. प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे एट एवरी स्प्रेड एवरीवेयर होगा. एट एवरीथिंग नहीं आएगा, एट का भी यूज नहीं होगा. ठीक है, स्प्रेड एवरी, दैट वाज स्प्रेड लाइक इंक एंड बिगैन टू स्प्रेड एवरीवेयर. करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट इज he walked quick so that he would not be late for the meeting. He walked quick. Quick आएगा कि quickly आएगा, ये बताइए. Quickly, वो जल्दी जल्दी चला. जब मैंने एडवर्ब एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने सेंटेंस भी ऐसा दिया था quickly के लिए. ठीक है, he walked quick नहीं आएगा, आपका एरर इसमें है. he walked quick नहीं आएगा, आपका आएगा he walked quickly. एडवर्ब आएगा क्योंकि वॉक्ड आपका वर्ब है, वर्ब के बाद जो एडवर्ब होगा वो होगा क्विकली, न कि क्विक. ठीक है, सिंपल. ही वॉक्ड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग. नेक्स्ट इज हर बिहेवियर अराउंड हिम वाज अ लिटिल ऑडली. ऑडली नहीं आएगा, ऑडली गलत होता है. ऑडली, ऑड माने एकदम अजीब सा, ऑड, सरप्राइजिंग. ऑडली नहीं आएगा, आपका आएगा ऑड. अनकॉमन बिहेवियर जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऑड सा बिहेवियर था, एकदम अनकॉमन सा बिहेवियर था, पिक्यूलियर टाइप ऑफ बिहेवियर. तो ऑडली नहीं आएगा यहाँ पे, उसका बिहेवियर था लिटिल ऑडली, नहीं होगा लिटिल ऑड. ठीक है, थोड़ा ऑड था, ऑडली था नहीं होगा. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ देम. इसी तरह के सेंटेंसेस घुमा फिरा के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आएगा. यही जो मैंने एग्जाम्पल्स में दिया है वो, और जो अभी दे रही हूँ वो उसी में घुमा फिरा के आप लोगों का आता है. एक बार अगर इनको आप देख लेंगे थॉरोली तो आपको जब एग्जाम्स में आप जाएंगे तो इजीली आपके सामने जैसे ही पेपर आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा अरे मिस्टेक तो यहीं पे है. ठीक है, अच्छा. लास्ट है ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुल. सो स्किलफुल नहीं होगा, सो स्किलफुली. प्लान को
कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? स्किलफुली, काबिलियत से, बड़े कायदे से, बड़े एफिशिएंटली जिसे कहते हैं, स्किलफुली, बड़े कायदे से। तो स्किलफुल नहीं आएगा, स्किलफुली आएगा, क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, प्लान को फॉलो किया जा रहा है, वो किस तरह से स्किलफुली होगा ना कि स्किलफुल। स्किलफुल नाउन हो गया, स्किलफुल आपका हो गया, पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम बोलते हैं इज वेरी स्किलफुल, लेकिन अच्छे से तो स्किलफुली एडजेक्टिव हो गया। ये हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब आपका गलत हो गया। यहाँ पे स्किलफुल अगर करेंगे तो एडवर्ब नहीं होगा, स्किलफुली करेंगे तो एडवर्ब होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो एरर आपका यहीं पे आया। 10 मैंने सेंटेंसेस दिए, इसके अलावा जो फिलहाल मैं एट प्रेजेंट मैं इतना ही दे रही हूँ इस वीडियो में। कुछ सेंटेंसेस जो मैंने शेयर किया उसको ध्यान रखिएगा, सारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा। इसी तरह के सेंटेंसेस घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन अभी मैंने 10 दिया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सेंटेंसेस दूंगी, और जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि अब जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होंगे तो उसमें सेंटेंसेस बहुत तरीके के आते हैं। कुछ एक मैंने एग्जाम्पल्स के टाइम बताया था, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, और कुछ और सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और शेयर करूंगी। प्रीवियस ईयर में किस तरह के सेंटेंसेस आ चुके हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है, कैसे कैसे आते हैं यूजुअली, उस तरह के सेंटेंसेस मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।